जय श्री कृष्ण सा। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 7। व्रतो उपवास वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1 लाख उपवासों के समान होता है। इस मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। सुवर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे। केले के स्तंभ से युक्त करें। विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिलाकर भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतिज्वों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंभ वेदी में अग्नि स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवे। शर्करा, घृत, तिल, खीर की 108 आहुतियां मंत्र से देवे। पश्चात पूर्ण आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान दें। छाता जूता का दान करें तथा इसी प्रकार के जो दान है वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करवावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से विभूषित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों के उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करता है वो शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मन वांछित फल को प्राप्त करता है। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें, जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयस दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवना आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जा सकता है वह सब करें। ऐसा करने से वह सफल होता है और जो दंभिक अथवा सठ है उसका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रतो उपवास महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।